हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो ये ब्लॉग मेरे दीपावली से 2 दिन, धनतेरस से 2 दिन पहले का है और मैं कर रही हूँ घर की सफाई। सबसे पहले मैंने निकाले वंश के पुराने जो नोटबुक्स थे ना, पुराने क्लास की लिखी हुई भर जाती है, वो सारे अंदर फैल रखे थे। मैंने सोचा इनको सारे ना जितनी रखने वाली है रख लेती हूँ। इनमें थोड़ी पेज हैं जिनको और एक्स्ट्रा है, फुल भर गई, उनको साइड कर देती हूँ। ये सब करते हुए ना मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, कैसे हम लोग अपने मतलब कॉपी को एक बार गुड के लिए तरसते थे, बाद में उन कॉपियों की कोई वैल्यू नहीं होती थी। चलो वो सब तो मैंने रख लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में। इस कमरे में भी ना वन से स्कूल जाता है ना, तो सुबह अफरा तफरी होती है, तो सामान फैल ही जाता है बच्चों का बैग पैक करते टाइम। तो कमरे में काफ़ी सारी चीज़ें फैली हुई थी, उनको ठीक किया। इसके बाद ना हम चलने लगे थे मार्केट की तरफ, क्योंकि धनतेरस के लिए सामान भी लाना था। एक्चुअली धनतेरस के पहले दिन का वीडियो है ये। उसके लिए मम्मी ने पहन ली थी साड़ी और तैयार हो गई थी। मैं कर रही हूँ थोड़ी, मैं सोचा बेड की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी ना खिड़की यहाँ से और यहाँ से पूरी धूल अंदर को आ जाती है। तो मैं से थोड़ी सा सफाई कर लेती हूँ। और मेरा बेटा ना पूरे खिलौने बेड में, पूरे घर में ऐसे खिलौने फैला के रखता है। और आप लोग बताना, आप किस किस के घर में ऐसा करते हैं बच्चे। कभी कभी तो बच्चों की इन हरकतों पे प्यार आता है, याद आता है यार कभी हमने भी यही काम किया होगा। लेकिन कभी कभी बच्चे ज़्यादा ही करें तो बड़ा सरदर्द होता है ना, मन करता है बहुत ज़्यादा चूटने का मन करता है। मैं तो बहुत मार भी देती हूँ। तो ये सब चल ही रहा था घर की साफ़ सफाई करते हुए। यार दीपावली में कितना काम हो जाता है ना, साफ़ सफाई करो। ऐसे ज़्यादा काम तो तब होता है जब दीपावली चले जाए, उसके बाद फिर यही काम होता है। एक बार फिर से सामान, मेहमान आए गए, कितना काम हो जाता है ना। तो ये चमचमाते रूम के पीछे ना मेरी पूरी 1-1.5 घंटे की मेहनत लगी है। ये रूम साफ़ करने के बाद ना मैं सोचा अब चलती हूँ मार्केट की तरफ को, कपड़े वगैरह पहन के। तो अभी मैं निकल गई हूँ मार्केट की तरफ को। और आगे आगे ना मेरे को बहुत सारा सामान लेना है, उसके लिए मैं जा रही हूँ बड़ा सा झोला लेके। चलो सामान जितना भी लूँगी, जो भी लूँगी, लेकिन मेरे को कुछ अर्जेंट काम था, इसके लिए जा रही थी। मेरे को जाना था एक्चुअली आज बैंक। फिलहाल मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ के थोड़े बहुत रंगीन नज़ारे। तो यहाँ पे माहौल कुछ ऐसा हो रहा है। तो मम्मी ना मेरे से थोड़ी आगे चले गई थी और अभी भी मेरे से आगे ही बनी हुई है, क्योंकि मैं ना मस्त नज़ारे देखते हुए जा रही थी। कहीं पे फूल फूल लगे थे, कहीं पे कुछ था। उसके बाद चलते चलते ना मुझे दिख गया था यहाँ का प्राइमरी स्कूल। तो ये देख के ना मुझे वाकई अपने दिन याद आ गए यार, कैसे मैंने भी इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो बड़े मज़े होते थे, कितने सारे। अभी तो इन स्कूलों में कम बच्चे होते हैं, उन टाइम पे ना बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। तो उसके बाद ना मैं सबसे पहले गई थी बैंक। तो आज बंद था। मम्मी को कान दिखा के घर आई, और घर आके ना थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद ना चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं आज क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। जितने पैसे ले गई थी ना सब खत्म हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं शॉपिंग क्या करके लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ अपने लिए एक कुर्ती। ये मैं पीस थान से कटवा के लाई हूँ। और ये ना यहाँ से थोड़ी लाइट आ रही है, तो लाइट की वजह से थोड़ा कलर ऐसा दिख रहा है। वैसे ही लाइट ऐसे रानी कलर टाइप का है ये, ऐसे बारीक कढ़ाई का है। मैं तो सोचा मैं इसको साड़ी जैसा बना के देख रही थी कि अगर मैं ऐसी साड़ी लाऊं तो मेरे पे कैसी लगेगी। साथ में मम्मी के लिए लाया है मैंने एक रेड नहीं है, मैरून कलर का है, ऐसे ब्लाउज का पीस लेके आई हूँ। और साथ में लेके आई हूँ वंश के लिए एक पेयर कपड़े, क्योंकि दीपावली के लिए मैंने सोचा उसके पापा तो लाएंगे 1 किलो, क्यों ना इस बार मैं अपनी तरफ से बना दूँ। वैसे वो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए बोल रहा था मीशो से, लेकिन मीशो से जीन्स में क्या था, साइज़ का इशू हो जाता है, फिर बार बार रिटर्न करो तो उसमें दिक्कत होती है। तो ये तो रहे वंश के। इसमें ना मैंने येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा है वंश के लिए। मैं सोचा कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ, जिस दिन मार्केट दोबारा जाऊंगी तो उस दिन सिलाने के लिए दूंगी। आज मेरे को टाइम नहीं लगा। उसके बाद शाम हो गई थी, इतने कपड़े धोए थे ना छत में। तो मैं सोचा अभी चावल नहीं बनाती हूँ। मैंने बना दिया पास्ता, और मम्मी ने ना ये बड़ी सी दुकान डाल के बैठी है, कपड़े फोल्ड कर रही है। उसके बाद वंश आ गया शाम को। वंश के लिए मैंने थोड़ा सा पॉपकॉर्न बनाया, उसको खिलाया। तब तक बाहर ना हमारा बहुत सारा घास हो रहा था इसमें ट्रैक्टर लगाने के लिए, तो वो घास काट के इकट्ठा कर रखा था, उसको जलाया है। तब तक थोड़ी शाम को बैठी थी, मैं थोड़ी आराम करती हूँ सोचा। तो इतनी देर में ना आगे वाले धान के खेत में मशीन लग गई, और इससे इतनी आवाज़ आ रही थी कर 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 करके। तो मैं सोचा कि ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ। उसके बाद शाम हो गई थी और हम लेके आए थे आज वंश के लिए थोड़ी बहुत कलर, क्योंकि इसके स्कूल में रंगोली कंपटीशन है, तो मम्मी इसको दिया बनाना सिखा रही थी। तब तक फिर मैंने सोचा, अगले दिन हो गई थी, दूसरे दिन सुबह मैंने सोचा आज पर्दे धो लेती हूँ, क्योंकि और काम तो मेरा हो गया है। बाकी मेरे बेडशीट वगैरह जितने अंदर जितने भी था, सारा कपड़े सामान पूरी डीप क्लीन हो गया पूरे घर की, बस खाली पर्दे बचे हुए हैं। तो मैं सोचा आज पर्दे निकाल लेती हूँ और पर्दों की धुलाई कर लेती हूँ। यार ये भी कितना भारी काम होता है ना, सर दर्द हो जाता है साफ़ सफाई करते करते। दीपावली के बाद मेहमान जाए ना, फिर भी उतना ही काम होता है। हमारा तो ये काम कभी ख़त्म होता नहीं है।
तो और जगह के पर्दे निकाल के ना ऊपर वाले कमरे के मैं आ गई थी किचन में। मैं सोचा किचन के पर्दे निकाल देती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी सा भी चाय बनाने के लिए रखी है, चाय निकालूंगी, चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद ना मेरे को ध्यान आया मैं मंदिर का और यहाँ 2 जगह का पर्दा ना निकालना ही भूल गई थी। वो तो मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। अब जाके देखा मेरे को ध्यान आ रहा है कि ये 2 पर्दे तो रह ही गए। इतने ज़्यादा पर्दे हो गए थे याद ही नहीं रहा। मेरे पूरे 2 बड़े वाले टब फुल हो गए थे पर्दे से। और निकालने के लिए ना मैंने इनको धोने के बाद ना आधा घंटा ऐसे ही रखा था, तब जाके मैं इनको धोने के लिए ले गई थी, क्योंकि इतनी परेशानी हो रही थी ना, वज़न पड़ रहा था पानी से। उसके बाद नीचे वाले रूम की हालत देखो। वंश ने जो टेंट मंगाया था ना, वो टेंट को तोड़ ताड़ के उसने ऐसे फेंक दिया है। मैंने भी ऐसे अपने उससे ना पूरा अलमीरा से पूरा सामान बाहर निकाल रखा है, कपड़े वगैरह। बाकी ये रहे, इसके पापा को क्रिकेट में मिला था ये, और वो मिला था अटल टनल में। तो अभी मैं सोच रही हूँ कमरे की सफाई करूँ और इसके साथ मैं आपको दिखाऊँ अपनी अलमीरा की हालत क्या हो रही है। क्योंकि मेरे घर पे इतने गेस्ट हो रहे थे बीच में कि मेरे को मतलब 1 मिनट का टाइम नहीं हो रहा था। दीपावली की सफाई भी मैंने बड़ी मुश्किल से करी, क्योंकि होता है ना जब घर में गेस्ट आए तो कैसा माहौल हो जाता है, मतलब आदमी बिजी सा हो जाता है, काम करने का टाइम नहीं लगता है घर को संभालने का। और अलमीरा में कपड़े देखो क्या है। तथा मेरे को ना एक पैकेट मिल गया अलमीरा में। इसके अंदर क्या है सोच रही थी, तो उसके अंदर मिला मेरे को इसके पापा का एक कुर्ता और पैजमा। ये लाए थे इन्होंने विश्वकर्मा पूजा पे खरीदा था। वैसे मैं इनको बुद्धू समझती हूँ, बुद्धू नहीं है, ग्रीन कलर का खरीदा है, तो ये इनके काम आ जाएगा। क्योंकि हमारे घर में ना अभी 28 नवंबर को मेरे देवर जी की शादी है परिवार में। और ये कपड़े इतने गंदे हो रहे थे ना, एक एक करके ले जाने वाले नहीं हो रहे थे, ये पूरे ऐसे उठाने वाले हो रहे थे। और ये ब्लाउज़ है मेरे करवा चौथ के दिन जो मैंने अपने लांचे का सिलवाया था। शादी के दिन का था ये लांचा, मेरे मतलब पार्टी के दिन के लिए बनवाया था। लेकिन करवा चौथ के दिन मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ कि मैं दोबारा कपड़े चेंज कर पाऊँ। मेरे को 10 बजने वाले थे चाँद देखने के लिए, व्रत खोलने के लिए। तो मैंने ऐसे ही कर लिया था। उसके बाद कपड़े वगैरह छत में डाले, शाम को दूध लेके आए ना, तब तक वंश से गिर गया और अपने हाथ पे चोट लगा ली। और ये वाला ब्लॉग ना मैंने उसी टाइम पे डाल दिया था, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद दूसरे दिन धनतेरस के दिन मैं और सामान तो ले आई, साथ में ले आई हूँ खूब सारे दिए, क्योंकि मेरे को मोमबत्ती से ज़्यादा ना मेरे को दिए पसंद है। दिए जला के बहुत देर तक जलते भी हैं और लगते भी बहुत सुंदर हैं। तो मैं मोमबत्ती थोड़ी बहुत लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ, ज़्यादातर मैं दिए लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी बहुत मम्मी घर से मिर्च लेके आई थी, लाल मिर्च। तो मैं इन लाल मिर्चों को ना सुखा के अंदर पैकेट में भर लेती हूँ। आजकल ना सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो हल्की हल्की धूप अच्छी लगने लगी है। तो शाम का टाइम है, लगभग धूप जाने को ही हो रही है, और बाहर पे ना नानी और नाती की चल रही है मस्त वाली पार्टी। अखरोट और मूंगफली की। वंश खा रहा है अखरोट और मम्मी खा रही है मूंगफली। ये मूंगफली को ना मेरी ननद यहीं थे तब ला गई थी। मैं बताना भी भूल गई कि मेरी ननद चले गए हैं अपने ससुराल को, और मेरी मम्मी भी यहाँ आ गई है। तो ये मूंगफली ना मम्मी बोली थोड़ी हल्के से वो हो रहे हैं, मतलब रखे रखे थोड़ी ख़राब से हो रहे, उतना टेस्ट नहीं आ रहा है। और पता है आजकल वंश ने ना ये ट्रेंड देखा हुआ है कि कब से बोतल में ऐसे छेद करके पानी वाला, तो ये ट्रेंड वीडियो बोल रहा है कि आप ना पन्नी में बना दो। जैसे बनाया ना, ये हमारे ऊपर ही पानी डालने लग गया। इतनी मस्ती, इतना मजाक हो गया ना। कभी कभी बच्चे घर में कितनी रौनक ला देते हैं ना। कभी कभी क्या वैसे घर में रौनक ही बच्चों की वजह से होती है। खूब सारी मस्ती मजाक हो गई थी। उसके बाद शाम के टाइम पे मैं आई थी घर को, और अभी ना मेरे हस्बैंड लोग भी आने वाले हो रहे हैं। मेरे तक वंश बोल रहा है ना कि मैं अंदर छुप जाता हूँ, पापा को मत बताना, ऐसा बोलना कि वंश आपको लेने के लिए आया था। और बार बार आ रहा है, इतना एक्साइटेड हो रहा है। ये पता है अंधेरे में ही उनको लेने के लिए रोड में दौड़ रहा था। हम इसको पकड़ के लाए कि बाघ आ जाएगा, शेर आ जाएगा बता रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से पकड़ के ला रहे थे। वैसे भी ना इसका अपने पापा के साथ कुछ ज़्यादा ही बॉन्ड है। और ये देखिए मुझे बोल रहा था कि मुझे छुपा के रखना, अपना खुद ही आगे आ गया है। उसके पापा और उसके चाचू शूज़ वगैरह उतारे, इससे रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल। इतना भाग रहा था, फ़ोन पे फ़ोन कर रहा था हर 2 मिनट में, कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे हो। तो फाइनली आ ही गए हैं मेरे हस्बैंड, और साथ में मेरे छोटे वाले देवर। ये मेरे छोटे वाले देवर हैं गोलू। मेरे बड़े वाले देवर का नाम विजय है, प्यार से बिट्टू बोलते हैं। वो फ़िलहाल बेंगलोर में है, तो अभी वो नहीं आए हैं। त्योहार का मज़ा तो तभी होता है जब पूरे परिवार वाले एक साथ रहें, तो तभी त्योहार का मज़ा आता है। और इन लोगों के आते ही ना हमारे पूरे घर में रौनक छा गई थी। मैंने खाने पीने की तैयारी पूरी कर दी थी। इन लोगों ने बोला था कि मट्ठे वाली सब्ज़ी बनाना था, मैंने इन लोगों के अंत तक ना बना के रखी थी, क्योंकि दिन भर के सफ़र के बाद ना कुछ ऐसा ही खाने को मन करता, चटपटा सा। फिर शाम को जितने गिफ्ट आए थे ना सब खोर थे, और सारे 6-7 डब्बों में ना सिर्फ ड्राई फ्रूट थे।
बस ड्राई फ्रूट देख के तो मन ही भर गया था, सोचा था कुछ और आएगा। फिर लास्ट में एक गिफ्ट बचा था जिसमें कुछ लग रहा था कि कुछ होगा करके, इसको सोचा इसमें भी ड्राई फ्रूट ही निकले। लास्ट में जो ये ब्लू कलर का डब्बा है ना, इसके अंदर था बहुत मस्त वाला टिफ़िन, शीशे के बाउल टाइप का। वो मैं कभी आपको फिर दिखाऊंगी क्योंकि वो वीडियो नहीं बना पाई मैं। ये सब करने के बाद ना खाना खाते बातें करते करते हमें 11 बज गए थे और एक डब्बा और निकला। तो मेरे हस्बैंड ने बोला इसमें क्या है देखते हैं। खोला तो इसमें काजू कतली थी। पहले हाथ से खोलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं खुला तो मैं चाकू लेके आई। काजू कतली आते ही ना मैं और वन से टूट पड़े क्योंकि हम दोनों को बहुत पसंद है ये। तो काजू कतली खाई, खूब सारी गप्पें, खूब हंसी मजाक मस्ती करी। उसके बाद फिर हमने, अब मेरी ननद भी होते तो अच्छा होता यार, लेकिन वो चले गए घर, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो फिलहाल वो सब काम करने के बाद ना, आज है सुबह सुबह दीपावली के दिन की सुबह है ये। और आज सुबह सुबह ना 7:30 के लगभग का टाइम है। नहा धो के सब लोग रेडी हो गए हैं और मेरे हस्बैंड ना अंदर से पूरी सफाई कर दी है। बहुत हेल्प करते हैं मेरे हस्बैंड जब घर आते हैं। और आज सुबह सुबह ही ना मैं बोल रही थी खेत में हमें ट्रैक्टर लगाना है, और आज सुबह सुबह ही वो भी आ गए अंकल जी। फिर ना तो क्या ही बोलते, हमने बोला चलो, मैं नाश्ता वगैरह बना के बाहर आई थी। मैंने सोचा चलो, इन्होंने बोला इसको एक बार खेत का काम कर लेते हैं फिर चलते हैं। तब तक मैं भी थोड़ी देर बाहर पे धूप में बैठ गई। आजकल धूप तो बड़ी अच्छी सी लग रही है। और अंदर मैंने नाश्ते में ना थोड़ी शाम की खीर बची हुई थी, वही गर्म कर रखी है। मैंने सोचा इन लोगों को खाने को बुलाती हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसे जब तक काम पूरा ना होना ना चैन नहीं आता है। तो देवर जी को भी उन्होंने अपने साथ लगा लिया है। यहाँ साइड पे थोड़ी बहुत रेता बचा हुआ था घर के काम के उस टाइम का। एक्चुअली हमारे घर का नहीं, जो बगल वालों के घर बन रहा था ना, उस टाइम का रेता बचा हुआ है। तो इसको ना घर के साइड साइड पे लगा रहे हैं ताकि मिट्टी से सीमेंट खराब ना हो घर का करके। मैं बोला खा लूँ, तो बोलते एक बार काम निपटा देते हैं फिर करते हैं। और मैं ना अपने देवर जी को चिढ़ाने में लगी हुई थी यहाँ पे। उसके बाद दिन में खाना पीना खाए ना, तो वंश की हरकत देखो, ये अपने पापा को ना थोड़ी देर भी सोने नहीं देता है, 1 मिनट आराम नहीं करने देता है। तब तक मैं बोला क्या बैठे हो यार देवर जी को, मैंने कहा थोड़ी मदद करो। तो मैंने ककड़ी थमा दी, एक पहाड़ी ककड़ी ना मम्मी घर से लेके आई थी। इसको कद्दूकस करते हैं, मैंने कहा इसका रायता बनाते हैं। शाम को दिया बत्ती की तैयारी तो मैंने कर दी थी। ये तीनों मार्केट गए थे, वंश, उसके पापा और चाचा। हमको भी बोल रहे थे, लेकिन मेरे को इतनी थकान हो गई थी ना, मार्केट जाने का दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। इतना मतलब मन ही नहीं कर रहा था। ये लोग गुस्सा हो रहे थे नहीं चल रहे करके, लेकिन वाकई मेरे को बहुत थकान हो गई थी। और वंश की ये मस्ती देख के ना हमें अपने बचपन के दिन याद आ गए। और मैं ये वीडियो नहीं बना पाई, एक एक बार हम सब ने लगाई ये टोपी। फिर शाम को टाइम मैं मम्मी को बोला मैं और काम करती हूँ, आप दूध लेके आओ। तो ये एक मिठाई का डब्बा और दूध की बाल्टी दूध वालों के लिए। और ये ना सुबह से आधे पटाखे कल आए थे, जो 5,000 के, पूरे 5,000 के पटाखे लेके आए हैं। और जब से आए हैं तब से पटाखे जलाने में हैं। 4-5 तो 12 शॉट लेके आए हैं। और अच्छा एक बात बताना, कौन मेरे जैसा ऐसा है जिसने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में पटाखे नहीं जलाए? मैं तो ऐसी हूँ, मेरे को इतनी डर लगती है ना पटाखों को देख के। मैंने सिर्फ हथगोले होते हैं उनको जो हाथ से फोड़ते हैं, सिर्फ वो फोड़े हैं बस। मैंने ना कभी आज तक पटाखे नहीं जलाए। मेरे को इतनी डर लगती है ना, बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा भी मेरे जलाता तो है वो, लेकिन वो बड़े वाले बम वगैरह से उसको भी डर ही लगता है। मेरे को तो बहुत डर लगता है। और इस बार दीपावली पे ना हल्का सा एक फुलझड़ी से ना थोड़ी मेरे हस्बैंड की उंगली पे भी लग गई थी। बहुत दर्द हो रहा था उसमें, ऐसे पानी भर गया था दूसरे दिन। और जब जब मैंने पूछा ना, उसके बाद दिखाया उन्होंने, तो उसमें ना उसके ऐसे ऊपर से का जो मांस से निकल गया, उससे पूरा दर्द हो रहा है। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि 12 शॉट क्या होता है, क्या करेगा ये? तो ये बता रहे थे कि ऐसे फायर 12 शॉट आसमान में जाएंगे एक एक करके, और कलरफुल लाइट देंगे आसमान में। तब मेरे को समझ में आया, क्योंकि हम कभी फोड़ते ही नहीं थे। तो ये चीज़ें ना मैं अब देख रही हूँ, जब मेरे हस्बैंड लाते ना ये, और ये लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, मेरे को डर के मारे भगने का मन कर रहा है। और ये जब से आए हैं ना, तब से बस लगे हुए हैं दोनों। अब मेरे को इतनी डर लग रही है ना, कोई हिसाब नहीं है।